हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर एग्जाम्पल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप प्लीज लास्ट के हमारे वीडियोस चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। फ्लोर ऑफ अ रूम इज ऑफ डायमेंशंस 5 मीटर बाय 4 मीटर एंड इट इज कवर्ड विद सर्कुलर टाइल्स ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर ईच एज शोन इन फिगर। तो बच्चों फिगर दिखाई हुई यहाँ पर रूम है, इसका फ्लोर है, 5 बाय 4 मीटर की इसकी लेंथ ब्रेथ है और इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं सर्कुलर टाइल्स के साथ इसको कवर किया हुआ है और सर्कुलर टाइल जो है उसका डायमीटर जो है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। दिस इज डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर है। इट्स मीन रेडियस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, हाफ हो गया। ईच इज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड विद टाइल्स। तो यहाँ पे हमें देखना है ये वाला जो एरिया है जो अनकवर्ड है, जो हमको ये सर्कल्स के बीच का जो एरिया दिख रहा है ये अनकवर्ड एरिया है, तो इस एरिया का इसका हमको एरिया निकालना है। तो बच्चों में क्या करना है, हमें पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे रूम का और इन टाइल्स जितनी भी हैं हमारी टाइल्स का टोटल एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, तो हमारा बचा हुआ यहाँ पे एरिया जो अनकवर्ड है टाइल्स से वो हमें मिल जाएगा। तो बच्चों इसको निकालने के लिए पहले तो हमें एरिया ऑफ अ रूम निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम। तो करते हैं इसको बच्चों सॉल्यूशंस के अंदर। एरिया ऑफ अ फ्लोर इज इक्वल टू एल इंटू बी, दैट इज 5 इंटू 4, 20 मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसको बच्चों 20 मीटर स्क्वायर को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दी हुई है टाइल्स, तो हम इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इन सेंटीमीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करके देखें तो हो जाएगा 20 इंटू 10,000। तो बच्चों ये इतना यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया 2 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 20 मीटर स्क्वायर का। तो कन्वर्ट कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो वी हैव कन्वर्टेड 20 मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सर्कल्स जो है इनका एरिया क्या है। तो सर्कल्स पहले हमें देखने पड़ेंगे कि एक्चुअल के अंदर सर्कल्स यहाँ पे हैं कितने। तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम लोग काउंट करें बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 10 टाइल्स तो ऐसे हैं और ऐसे देख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8। इट्स मीन 8 इंटू 10 80 टाइल्स है बच्चों टोटल इसके अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 10 into 8 means 80 tiles. तो therefore area of 80 tiles डायरेक्ट निकाल लेते हैं। टाइल्स क्योंकि सर्कुलर फॉर्म के अंदर है तो हमें पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 80 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे बच्चों। पाई की वैल्यू में 3.14 हमको यहाँ पे यूज करनी है, तो लिख लेते हैं 80 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू रेडियस हमारा कितना हो गया बच्चों 25 इंटू 25। ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 157,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ 80 टाइल्स का। अब हम निकाल लेते हैं एरिया अनकवर्ड एरिया जो है, एरिया दैट रिमेन्स अनकवर्ड is equal to area of a floor, इसे माइनस कर देंगे, यहां लिख लेता हूं बच्चों नीचे एरिया ऑफ अ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ 80 सर्कुलर टाइल्स। तो हमको एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ अ फ्लोर कितना था हमारे पास 2 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 157,000। तो बच्चों इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 43,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है दोबारा से तो ऐसे दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं इन मीटर स्क्वायर के अंदर। 43,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो दोबारा से बच्चों को ये मीटर स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखो जो एरिया बच्चों अनकवर्ड है यहाँ पर, ये बीच का जो जितना भी एरिया है
ये सारा टोटल एरिया मिला के 4.3 मीटर स्क्वायर है। तो बच्चों हमारा आंसर ये आ गया इसका। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो बच्चों एक रोम्बस है यहाँ पर। रोम्बस का बच्चों में पता ही है चारों साइड बराबर होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, सर्कल टच कर रहा है इसकी वर्टेक्स तरफ से, लाइक दिस। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस पूरे सर्कल का एरिया क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल ये गिवन है 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे का एरिया, तो अगर बच्चों में एरिया ऑफ अ सर्कल को अगर हम ये निकाल लें, इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, इसका हम रेडियस पहले निकाल सकते हैं सर्कल का, फिर उसका हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों इसको, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। एरिया 1256 इज इक्वल टू पाई की जगह पे वी हैव टू यूज 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर निकालना है। तो आर स्क्वायर निकालेंगे बच्चों हम लोग 1256 डिवाइडेड बाय 3.14। तो बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे तो विल गेट 400 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू 400 का रूट कर देंगे तो रेडियस कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमीटर ऑफ अ सर्कल होगा, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मीट कर रहा है, सेंटर से होता हुआ जा रहा है। तो दिस मच, दिस वाइज, दिस इज इक्वल टू डायमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको हम लोग, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। ये रोम्बस है, अपोजिट वर्टिसेस को हम जिस लाइन से ज्वाइन करेंगे वो डायगोनल्स कहलाए जाते हैं। तो एक को हम D1 मान लेते हैं, एक को D2 मान लेते हैं। मान लीजिए एक ये D1 है हमारा और तीसरा D2 है। तो लेकिन क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का डायमीटर दोनों तरफ से बराबर ही होगा, दोनों बाउंड्रीज को टच कर रहा है सर्कल की। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायमीटर, लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसको यहाँ लिख देते हैं D इज इक्वल टू 2R मीन्स 2 इंटू 20 दैट इज 40 सेंटीमीटर हो गया। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। ठीक है बच्चों, यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ से डायमीटर सेम ही होंगे। D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, देयरफॉर एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू डायगोनल दोनों हमारे सेम है, 40 इंटू 40, therefore we'll get 2 4 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो एरिया है इस पूरे रोम्बस का वो है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पहले सर्कल का हमको एरिया दिया है, सर्कल के एरिया की हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस का डबल डायमीटर हो गया, और डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो है वो इस रोम्बस के डायगोनल्स के बराबर है। और फिर हम रोम्बस का फॉर्मूला लगा के हम लोग इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों 13 क्वेश्चन है, an archery target has 3 regions formed by 3 concentric circles। तो बच्चों टारगेट है एक आर्चर का जिसके अंदर की टारगेट करेंगे, formed by 3 concentric circle। बच्चों इसमें 3 concentric circle है। एक ये concentric circle मीन्स ऐसे 3 सर्कल जिनका की सेंटर सेम है। तो बच्चों एक ये रीजन है, एक ये वाला एक सर्कल, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन है और एक अंदर का। If the diameter of the concentric circles are in the ratio 1:2:3, then find the ratio of the areas of the 3 regions। तो बच्चों इसका इन लोगों ने हमें जो है रेशियो दे रखा है इनके डायमीटर्स का, तीनों का। पहला ये, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्कल है, और तीसरा समझिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये कम है, ये उससे ज़्यादा है, और उससे बाहर वाला आउटर सर्कल और ज़्यादा है। तो बच्चों उसके अंदर 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं अभी हमारे पास। तो हम ये मान के चलते हैं कि डायमीटर्स जो है रेशियो के हिसाब से किस तरह से हो गए।
let the diameters of concentric circle be, ए को k मान लेते हैं, दूसरा 2k एंड तीसरा वाला 3k। तो बच्चों 1:2:3 का रेशियो है ये। तो हम लोग इसका फिर रेडियस देख लेते हैं। देयरफॉर रेडियस कितना हो गया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तीनों का ही, इनका जस्ट हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि हमने डायमीटर दिया है r। एक हो जाएगा k/2, दूसरे का हो जाएगा 2k/2 एंड तीसरे का हो जाएगा 3k/2। तो यानी कि हमारा, इसको हम काट कैंसिल कर देंगे तो ये k हो गया हमारा। तो बच्चों पहले हम एरिया निकालते हैं इनर सर्कल का, क्योंकि उसने हमको पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 3 रीजन। एक तो बच्चों एक ये रीजन है बाहर वाला, दूसरा ये वाला रीजन है पूरा, दिस पूरा, एंड द थर्ड वन इज ये इनर रीजन। इन रीजन्स के रेशियो निकालने हैं एरियाज के। तो देखते हैं पहले। सो एरिया ऑफ इनर सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या है बच्चों, πr², ये तुम्हें पता ही है। तो पाई तो लिख ही लेंगे हम लोग। आर की वैल्यू कितनी पहले वाले की, k/2 है, तो k/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इट्स मीन इट विल बिकम πk²/4। अब बच्चों हम निकालेंगे एरिया ऑफ जो मिडिल वाला जो रीजन है, ये निकालेंगे एरिया ऑफ मिडिल रीजन। तो ये बच्चों इनका हमको रेशियो निकालना है, तो हमको इनके एरियाज का निकालना, तो हमारे पास ये एरिया इतना ही निकालना है। तो इतना एरिया बच्चों कब आएगा, जब हम पूरे सर्कल में से इसको एरिया को अंदर वाले को माइनस कर देंगे, दिस एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा मिडिल रीजन आ जाएगा। तो बच्चों मिडिल रीजन क्या है, दिस मच, इस एरिया में से जो अंदर वाला एरिया है दिस वन, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाले अंदर वाले इनर रीजन को, तो हमारा ये मिडिल रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मिडिल रीजन हो जाएगा इज इक्वल टू, लिख लेंगे इसको, एरिया ऑफ जो मिडिल वाला सर्कल है, मिडिल सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो बच्चों इसके लिए एरिया ऑफ जो हमारे पास जो मिडिल सर्कल जो है वो हम लोगों ने भी निकाला है अपना, कितना है हमारे पास, πk²। तो ये बच्चों ये मिडिल वाला यहां से लेके आया था, हमने क्या माना है इसको, k माना है। रेडियस हमारे पास k था यहाँ पे, तो πk² हो गया बच्चों। इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ मिडिल इनर सर्कल जो हमने भी फाइंड किया है, πk²/4। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3πk²/4। तो बच्चों एक तो आ गया एरिया ऑफ इनर सर्कल, दूसरा आ गया एरिया ऑफ मिडिल रीजन। अब हमें निकालना है बच्चों एरिया ऑफ ये जो आउटर रीजन है, ये वाला, सिर्फ ये एरिया निकालना है। तो क्या लिखना है, एरिया ऑफ आउटर रीजन। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से, ये पूरा एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से हम लोग एरिया ऑफ मिडिल सर्कल निकाल लेंगे बच्चों। इस पूरे एरिया में से हम लोग ये अंदर एरिया निकालेंगे, तो ये बचा हुआ हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ मिडिल सर्कल। क्योंकि बच्चों हमको रीजन का जो इनके एरियाज हैं उनके रीजन्स के एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ मिडिल सर्कल। तो बच्चों एरिया ऑफ आउटर सर्कल कितना हो गया, π/πr² होता है। तो ये थर्ड वाला जो है 3k/2 है इसका रेडियस, तो 3k/2 इंटू 3k/2 हो गया, माइनस एरिया ऑफ मिडिल सर्कल कितना है हमारा, पाई, ये बच्चों हो गया हमारा π/k/k। ये बच्चों मिडिल रीजन का हमारा मिडिल वाला क्या है, मिडिल वाला जो सर्कल है उसका रेडियस जो था वो k था, तो इसे हमने πr² की जगह पे, रेडियस की जगह पे k पुट कर दिया, k/k। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9k²
पाई 9k स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई के स्क्वायर। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 9 पाई के स्क्वायर माइनस 4 पाई के स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज 5 पाई के स्क्वायर अपॉन 4। तो बच्चों ये हमको तीसरा वाला एरिया ऑफ आउटर रीजन मिल जाएगा। ठीक है, और इनका रेशियो लिख लेते हैं। देयरफॉर एरिया, देयरफॉर रेशियोज कितने हो गए इनके। पहला वाला क्या था हमारा, पाई के स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम तीनों का रेशियो ऐसे रख लें, पहला वाला, दूसरा एंड तीसरा, थर्ड, तो ये पहला वाला क्या है, पाई के स्क्वायर अपॉन 4। दूसरा कितना था बच्चा, 3 पाई के स्क्वायर अपॉन 4। और तीसरा था हमारा 5 पाई के स्क्वायर अपॉन 4। तो बच्चों ये 4 कैंसिल आउट हो गए, पाई के स्क्वायर पाई के स्क्वायर पाई के कैंसिल हो गए सारे यहाँ से कॉमन हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, 1:3:5 का रेशियो बचा, 1:3:5। तो इट्स मीन जो एरिया के जो रेशियोज होंगे वो 1:3:5 होंगे बच्चों। तो बच्चों में ये ध्यान रखना है इसमें, अगर मिडिल रीजन का हमको एरिया निकालना है तो हमको ये पूरे सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा मिडिल रीजन का। आउटर रीजन बच्चों पता करना है, आउटर वाला रीजन कौन सा वाला है, ये वाला आउटर रीजन है दिस। तो आउटर रीजन निकालने के लिए हमको एरिया ऑफ आउटर सर्कल मतलब इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें से हम जो मिडिल सर्कल है, ये वाले मिडिल सर्कल, इसका एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स इसको माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो मिडिल सर्कल के अंदर यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमारा रेडियस k है, k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करके हम लोग साइन कर देंगे इसके आंसर को बच्चों। तो इसका एरिया क्या हो गया, 1:3:5, दिस इज योर आंसर। हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM एंड 6:40 AM। तो बच्चों यहाँ पे एक हमारे पास घड़ी है, क्लॉक का फेस है बच्चों ऐसे, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो बच्चों एक क्लॉक होगी हमारे पास, इसकी लेंथ जो है मिनट क्लॉक की 5 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM। तो बच्चों 6:05 है यहाँ पे, तो 6 की तरफ तो हमारी आर की हैंड आएगा, ये आर्स का है, छोटा है ये, और मिनट वाला कितना है 6:05, तो इट्स मीन यहाँ तक हमारी ये मिनट हैंड की सुई है जो ज़्यादा लंबी है। तो दिस इज 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो 6:05 के बीच में और 6:40 AM। तो 6:40 AM बच्चों कब होगा, जब ये आगे चलेगी गाड़ी, ये घड़ी चलेगी जब ये आगे मिनट की, तो वो सुई यहाँ तक आनी चाहिए। 6:40 बच्चों यहाँ पर होंगे 8 पे। तो वो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर ये पूरे ये टोटल एरिया कितना स्वेप्ट करा है इसने, कितना एरिया इसने कवर करा है, पूरा एरिया वाइज कितना कवर करा है मिनट हैंड की सुई ने। तो बच्चों इसको ऊपर निकाल लेते हैं फटाफट। आपको बच्चों ये पता है, तो यहाँ पे कितने बचे हैं, बजे 6:05 AM है और यहाँ पे 6:40 AM है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज देख लेते हैं हम लोग। हमको पता होना चाहिए कि जो 60 मिनट्स के अंदर जो सुई चलती है यहाँ से पूरी मिनट हैंड चलेगी, तो पूरा वो 360 डिग्री का एरिया कवर करेगी। एंगल पूरा, एंगल जो है पूरा 360 डिग्री का टोटल एंगल लेके चलेगी, कंप्लीट एंगल करेगी। तो हम ले सकते हैं इन 60 मिनट्स के अंदर मिनट हैंड जो है वो रिवॉल्व करेगी। हाउ मच डिग्रीज, 360 डिग्री तक रिवॉल्व करेगी, पूरी घूम जाएगी, यहाँ से लेके 12 से स्टार्ट जैसे होगी तो यहाँ तक आएगी पूरी। तो 60 मिनट्स में इतने हैं। अब बच्चों लोग ये देखते हैं कि इस मिनट हैंड ने यहाँ पे कितने मिनट्स का डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों 6:40 AM, 6:40 में से अगर हम माइनस कर दें 6:05, तो हम देखेंगे हमारे पास 35 मिनट्स कवर हुए, मतलब 6:05 से 6:40 तक के बीच में 35 मिनट का जो है वो कवर करे हैं इस मिनट हैंड ने। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 35 मिनट्स के अंदर फिर इसने कितने एंगल कवर किया है,
क्योंकि बच्चों सीधी सी बात है, हमको इसका एरिया निकालने के लिए हमको एक तरह से सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पर हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये एंगल आएगा। और इसको हमको इसके लिए एंगल पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये एंगल पता नहीं होगा तो हम ये इस पूरा सेक्टर को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो 35 मिनट्स के अंदर मिनट हैंड रिवॉल्व करेगी कितना, 360/60 इंटू 35। तो बच्चों ये हम इसको कर देंगे 35 6 210 डिग्रीज। इट्स मीन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 210 डिग्री तक चलेगी। तो हमें सेंट्रल एंगल पता चल गया, ठीक है बच्चों। और ये पता होना चाहिए, वी नो यहाँ पे जो लेंथ है ऑफ अ मिनट हैंड जो है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल लेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर और हमको एरिया निकालना है स्वेप्ट, यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू θ/360 डिग्री। हमको फॉर्मूला पता है πr², ये एरिया ऑफ अ सेक्टर है। तो बच्चों थीटा की जगह पे विल पुट 210 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 5/5। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो बच्चों ये हो गया हमारा 55 25 इंटू 11/6, इट्स मीन 275/6 हो गया। इसको डिवाइड कर देंगे तो 45:5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया स्वेप्ट करेगा ये। तो बच्चों इसको हम केयरफुली इसको हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि 6:05 से लेके 6:40 तक के बीच के अंदर, यानी 35 मिनट के अंदर इस सुई ने यानी इस मिनट हैंड ने 45:5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है। तो बच्चों इसका आंसर ये आ गया। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। और ये 50 to 20 नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए शेयर जल्दी आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।